हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुज जिम्नास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन जो कि आपके सीईटी के एंट्रेंस एग्जाम, बीपीएड और एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पिछले ईयर के जो एग्जाम हुए हैं उसमें ये पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं, एमपीड वाले कंफ्यूज में रहते हैं कि हमारे यहाँ सिलेबस तो अलग है, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ कहाँ से आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जल्दी में आपको कल या परसों में आपका जो सिलेबस का जो पूरा फॉर्मेशन है वो जल्दी में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, बीपीएड सीईटी और एमपीएड सीईटी का सिलेबस मैंने डाल रखा है अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमपीएड की जब हम बात करें तो इनके 25 क्वेश्चन जो हैं वो जनरल नॉलेज, उसमें बेसिक रीजनिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, करंट अफेयर्स, इस टाइप के क्वेश्चन जो है उसमें इंक्लूड रहेंगे 25 क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन की मैं बात करूं, इनका जो है डोमेन सब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंस, जो कि आपका सिलेबस रहता है। तो इस वीडियो में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पूरा वीडियो आपको हिंदी में मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। हम मसल की बात करें, जो हमारी मसल होती है, मसल के अंदर एक एसिड बनता है, उस एसिड को एकत्रित हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है मसल्स के अंदर, तो हमारी बॉडी एक फटीग का कंडीशन बन जाती है, फटीग की स्थिति में आ जाती है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, बीपीएड, एमपीएड, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर ग्रेप्स की हम बात करते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, वह टाइटरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने हर वीडियो में डिस्कस करता हूं इस क्वेश्चन को। कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है, हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल। जब सेल की हम बात करते हैं, सेल कितने टाइप्स के होते हैं, सेल के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, कंपोजिशन क्या होती है, जब उसके अध्ययन की हम बात करते हैं तो उसके अध्ययन को हम बोलते हैं साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं हमारी जो बॉडी होती है, हम बॉडी की हम बात करते हैं तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो हमारी सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो न्यूरॉन जो होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट जो है हमारी सेल मानी जाती है, इसको हम बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं। तो डेंटाइन भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। वैसे मैं बात करूं, कैल्शियम और फास्फोरस, दो ऐसे हमारे एलिमेंट हैं, इनसे हमारा जो है टीथ जो है वो कंपोजिशन होता है, इनसे मिलकर बना हुआ होता है। तो डेंटाइन भी आपको मिलेगा और कैल्शियम फॉस्फेट भी, इस तरीके का भी ऑप्शन मिलेगा। तो आपको दोनों क्वेश्चनों में फोकस करना है, ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में अलग अलग तरीके से बनते हैं। टीथ की मैं बात करूं, जब मैं टीथ की बात करता हूं कि जो दांत जो होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के हैं, तो वो हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनता है। वो है कैनाइन, इंसीजर, मोलर और प्री मोलर। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया आपके एंट्रेंस एग्जाम में। मैं जो भी आपको क्वेश्चन बताता हूं ना, ये शायद आपको नहीं पता होगा, मैं ये सारे क्वेश्चन जो बताता हूं
वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में, एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं हर जगह से क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ। अगर आप नॉर्मल कोई भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें, अगर आप उसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो से उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ये मेरी जितनी भी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो क्वेश्चन बताता हूँ बहुत ही बारीकी से बताता हूँ, जो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फेस करेंगे कि हाँ, रियल में इस टाइप के क्वेश्चन हमारे फंसते हैं और मिलते हैं। ओजोन दिवस की जब मैं बात करूँ, ओजोन दिवस कब बनाया जाता है? ओजोन, आपने नाम सुना होगा। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है उसको O3 से डिनोट करते हैं। जब ओजोन की हम बात करते हैं तो ओजोन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन बनता है कि ओजोन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो वो है 16 सितंबर को बनाया जाता है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं, गाजर, कैरेट जिसको हम बोलते हैं, वो किस विटामिन का अच्छा सोर्स माना जाता है, स्रोत माना जाता है? वो है विटामिन ए। और मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की जब कमी होती है आपके शरीर में तो आपको एक बीमारी होती है। बाकी सब लोगों को पता है ब्लाइंडनेस। मैं इसके अलावा आपको एक और बीमारी बताता हूं, उस बीमारी का नाम है बाइटॉट्स स्पॉट। बाइटॉट्स स्पॉट्स ये एक बीमारी है, विटामिन ए की कमी से होती है, जो कि आपकी आंख पर एक स्पॉट बन जाता है, धब्बा बन जाता है। आप मेरी विटामिन की एक वीडियो देख सकते हैं, मैंने इस बीमारी को वहाँ पर डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूं, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? सबसे पहले समझते हैं, प्रोटीन की मैं बात करूं तो प्रोटीन जो है आपका जो है चावल में देखने को नहीं मिलता है। चावल जो आपका सोर्स है वो है कार्ब्स का, और कार्ब्स मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन जो होता है वो आपकी बॉडी को बिल्ड करता है। इसीलिए हम बोलते हैं हमारी बॉडी में जब कोई भी इंजरी होती है, मसल या सेल, हमारे सेल टूटते हैं या हमारी मसल टूटती है या हमारा टिश्यू टूटता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसकी रिकवरी के लिए हम जो है प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनसे भी एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, मास्टर्स के एग्जाम में बनते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, मानव का मस्तिष्क की हम बात करें, ब्रेन, जो ब्रेन जो होता है, ब्रेन का लगभग कितने ग्राम वेट जो है देखने को मिलता है? 1350 ग्राम लगभग इतना वेट देखने को मिलता है। और इस हम ब्रेन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेन जो होता है, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? वो होता है सेरिब्रम। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। सेरिब्रम जो होता है वो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। अगर आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है तो मेरी एक नर्वस सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर मैं 10 की बात करूं, रक्त में पाई जाने वाली धातु, धातु मीन्स मेटल जो होती है, मेटल की मैं बात करूं वो है हमारा लोहा, और लोहे को हम Fe से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयरन। जब आपके शरीर में आयरन की कमी होती है तो एक बीमारी होती है, एक डिफिशियंसी जब आपको देखने को मिलेगी आयरन की, तो बार बार पर एक बीमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसको हम बोलते हैं एनीमिया। ये एनीमिया जो रोग है ये बड़ा घातक है। ये जो है आपको रक्त की कमी से देखने को मिलता है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, आयरन नहीं मिलता है, तो मैं आपको बता दूं एक ऑप्शन आपको मिलेगा B12। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की भी कमी होती है तो भी आपको एनीमिया रोग होता है। एनीमिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा अच्छी तरीके से। जब मैं आपको ब्लड में कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ब्लड से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत सारी बीमारियों को मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
किण्वन उदाहरण है। जैसे कि आपने देखा होगा, दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, वो जो है उसी के कारण होता है। नेक्स्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या वो चेंज हो जाती है, उसको किसी भी भाषा में आप याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ग्रुप डी रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में भी आते रहते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम का जो सिलेबस है वो एरिना है, वो नॉर्मल वे में है। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? ये भी आपका ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने ये क्वेश्चन वहां से उठाया है। अब तो जो है ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आज से हम 5-6 साल पहले की बात करें तो आपको सारे एग्जाम ऑफलाइन मोड पर देखने को मिलते थे, तो पेपर हमें मिल जाते थे। बट आज के टाइम में ऑनलाइन मोड पर जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपको पेपर नहीं मिल पा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं, वो है शार्क, जिसको वेल शार्क बोलते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा गया, आप सब लोगों को पता होगा कि मछली जो होती है उसके अंदर ओमेगा 3 नाम का एक एलिमेंट देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा एलिमेंट है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है दाल किसका अच्छा स्रोत माना जाता है, सोर्स माना जाता है। ये पूरी जो वीडियो है हिंदी वालों के लिए, कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं हमारे बीच में उनको हिंदी ही पसंद है। मेरे पास कई लोगों ने कॉल भी किया, कमेंट भी किया कि सर आप जो है कुछ वीडियो हिंदी में भी लाओ जिससे हम लोगों के लिए हेल्प मिले, क्योंकि मोस्टली जो वीडियो मैं आपको हिंदी में शेयर करता रहता हूँ, बट ये वीडियो टोटली जो हिंदी में है, हिंदी को ज़्यादा लाइक करते उनके लिए वीडियो है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों जो टाइप के खिलाड़ी हैं मेरे पास, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, मैं उन दोनों खिलाड़ियों को कवर करूंगा। किसी भी खिलाड़ी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे, प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स माना जाता है वो है दाल। अगर मैं बात करूं वेजिटेरियन में, ये वेजिटेरियन की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन की बात करूं तो वेजिटेरियन की हम बात करते हैं तो अच्छा जो सोर्स माना जाता है वो सोयाबीन माना जाता है, सोयाबीन। और जब मैं नॉन वेजिटेरियन की मैं बात करता हूं तो वो होती है रेड मीट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लास 1, क्लास 2 प्रोटीन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन एग्जाम फेस किए हैं वो लोग ऐसे क्वेश्चनों को पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे हमें क्वेश्चन में मिले हैं। तो वो है लाल रंग। जो लाल रंग की हम बात करें तो सबसे रेड जो कलर होता है, मैं आपको बता दूं, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जब खतरे की बात आती है, डेंजर की, तो रेड कलर को डिनोट किया जाता है। इसलिए किया जाता है, इसकी जो वेवलेंथ जो होती है, इसकी जो चमकने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा दूरी को कवर कर लेती है, इसीलिए रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, टेलीविजन। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जेएल वेड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो टीवी की, तो हम टीवी की बात करें, टेलीविजन जो होता है जेएल वेड ने किया था। बस मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किस सिस्टम पर आधारित था? जैसे हमारी पहले जो टीवियां चलती थी उस टीवी में जो सिस्टम फॉलो होता था वही पहली जनरेशन कंप्यूटर में जो सिस्टम फॉलो किया गया था। तो सारे खिलाड़ी मुझे बताएंगे कि पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन का, वो किस सिस्टम पर आधारित था। अगर आप 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट करें। नेक्स्ट मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 16 की, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? आपने देखा हो हीरे के अंदर बहुत सारी चमक देखने को मिलती है, उसको हम बोलते हैं पूर्ण परावर्तन के कारण या आंतरिक परावर्तन के कारण ये जो है देखने को मिलता है। ये फिक्स क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जब फिजिक्स से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, साइंस से, तो इस टाइप के क्वेश्चन उठाए जाते हैं।
और सबसे ज़्यादा एक और क्वेश्चन उठाया जाता है, मैं आपको बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर दूना। दूना मीन्स होता है दूरदृष्टि। दूर दृष्टि। जब दूरदृष्टि की कोई प्रॉब्लम होती है किसी व्यक्ति को, तो यू मीन्स होता है उत्तल। उत्तल लेंस की जरूरत पड़ती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब निकट दृष्टि की किसी को प्रॉब्लम होती है, निकट दृष्टि की, तो ए फॉर अवतल। मैं बार बार इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस करता हूं? क्योंकि आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं, वनडे एग्जाम के या एंट्रेंस एग्जाम के या इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटियां एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस की जब मैं बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो गैस देखने को मिलती है वो है मीथेन। और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। और ये गैस जो होती है सबसे जहरीली गैस होती है, सबसे जहरीली गैस होती है। इससे मौत भी हो जाती है अगर ज्यादा इसका परसेंटेज आपके पास छोड़ दिया जाए तो। मीथेन गैस जो देखने को मिलती है, जो आपके गटर जो होते हैं, सीवेज जो होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। 18 क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? जब हम दूध की पहचान करते हैं, तो आपने सुना होगा लैक्टोमीटर। और दूध के अंदर लैक्टोज अम्ल देखने को मिलता है। ये फिक्स क्वेश्चन है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को उठा के देख सकते हैं। 19 क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जब हम अर्थ की बात करते हैं, जब हम अर्थ की बात करते हैं, तो अर्थ में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है, एलिमेंट है, जिसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम की जब हम बात करते हैं, तो ये एल्युमिनियम बॉक्साइड का एक पार्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो एलिमेंट की हम बात करें, तो वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों से बोलना चाहूंगा कि अगर 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो हमारा बैच शाम को चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे यूट्यूब के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट जितनी तैयारी है जो बैच में होती है, उतनी तैयारी यूट्यूब के माध्यम से नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। बट तब भी मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप मेरे यूट्यूब की एक एक वीडियो को छान दें, और आपका एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।